यूट्यूब चैनल पर। आज हम हिमालयी अपवार तंत्र का लास्ट पार्ट पढ़ेंगे। इसके पहले हम सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं इसका पहला पॉइंट क्या है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हम पॉइंट्स भी पढ़ेंगे और उसके बाद हम मैप से भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, ये मैप से बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता है। जितना हो सके मैप से पढ़ना चाहिए। तो पहला पॉइंट इसका है कि ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है। ठीक है, तो उद्गम इसका होता है मानसरोवर झील के निकट। कौन सा ग्लेशियर पड़ता है? चेमायुंगडुंग हिमनद या फिर ग्लेशियर। कौन सा? तो चेमायुंगडुंग हिमनद। वहीं से ये नदी क्या होती है? निकलती है, इसका उद्गम होता है। ये कहाँ पड़ता है? तो तिब्बत में, जिसको हम अभी क्या बोलते हैं? चीन। ठीक है, तो यहाँ पर पड़ता है ये मानसरोवर झील और यही इसी के पास में चेमायुंगडुंग हिमनद, यहीं से ये नदी निकलती है। जब ये नदी यहाँ से निकलती है तो इसको हम तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? सांगपो के नाम से। इसको क्या बोलते हैं? सांगपो। तो अगर क्वेश्चन आता है कि ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको चीन में हम किस नाम से जानते हैं? तो सांगपो के नाम से। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि ये जो नदी है ये कितने देशों से होकर के बहती है। ये नदी जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहला तो चीन से तो ये निकल ही रही है। ठीक है, तो एक तो हो गया चीन, फिर ये कहाँ आती है? भारत में प्रवेश करती है। भारत हो गया 2 और तीसरे नंबर पे ये कहाँ जाती है? बांग्लादेश आती है। तो तीसरा कौन सा हो गया? बांग्लादेश। उसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। तो ये कितने देशों से होकर बहती है? 3 देशों से होकर बहती है, तो चीन, भारत और बांग्लादेश। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसकी कुल लंबाई कितनी है? ठीक है, तो इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। लेकिन भारत में इसकी लंबाई कितनी है? तो भारत में इसकी लंबाई 1916 किलोमीटर है। ठीक है, तो अगर भारत में पूछा जाता है इसकी लंबाई कितनी है तो 916 किलोमीटर। और अगर पूछा जाता है कि कुल लंबाई इसकी कितनी है, जहां से निकलती है और जहां पे गिरती है जाकर, उतनी टोटल लंबाई कितनी है तो 2900 किलोमीटर। ठीक है, ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है, इसकी भी एक खासियत है। जैसे गंगा नदी तंत्र है, गंगा नदी जो है वो सबसे बड़ी है और उसका अपवाह तंत्र भी सबसे बड़ा है। लेकिन ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये सबसे चौड़ी नदी है। ठीक है, तो अगर सबसे चौड़ी नदी पूछा जाता है तो ब्रह्मपुत्र। अगर पूछा जाए सबसे लंबी नदी कौन सी है तो लंबी कौन सी हो जाएगी? गंगा। लंबी तो ये भी है लेकिन इसकी जो लंबाई है ये भारत में ज्यादा नहीं है। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी तो गंगा ही है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि ये जो नदी है ये नामचा बरवा पर्वत के निकट एक गहरे महाखंड का निर्माण करती है। अभी आप देख सकते हैं ये नदी यहाँ से निकली चेमायुंगडुंग हिमनद से, और ये हिमनद कहाँ पे पड़ता है? तो मानसरोवर झील के पास में। अब यहाँ से जब ये नदी निकली तो ये पूर्व दिशा की ओर हिमालय के समांतर यहाँ तक बहती हुई आई। उसके बाद क्या हुआ? ये यू शेप में आकर के मुड़ गई और सबसे पहले इसने कहाँ प्रवेश किया? अरुणाचल प्रदेश में और शादिया कस्बे के पास से। ठीक है, तो अगर पूछा जाए ये भारत में सबसे पहले कौन से राज्य में प्रवेश करती है तो अरुणाचल प्रदेश में और सादिया कस्बे के पास से। ठीक है, ज्यादातर तो वैसे वनडे एग्जाम्स में ये पूछा जाता है कि किस राज्य से प्रवेश कर रही है, तो अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है, यहीं पे ये एक महाखंड का निर्माण करती है या फिर एक गार्ज का निर्माण करती है नामचा बरवा पर्वत के समय। ठीक है, तो ये पॉइंट तो हमारा हो गया कंप्लीट। हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है जो मैंने अभी अभी बताया कि अरुणाचल प्रदेश में शादिया कस्बे के पश्चिम से
ये नदी भारत में प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है? सादिया कस्बे के पश्चिम से प्रवेश करती है भारत में, जहां यह दिहांग कहलाती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि इसके हर जगह पे नाम बदलते रहते हैं, तो हमें ये याद रखना है कि ब्रह्मपुत्र के नाम कहाँ कहाँ पर कौन कौन से थे। ठीक है, जहां से ये निकली थी वहां तो हम इसको सांगपो कह रहे थे। जब ये भारत में इसने प्रवेश किया अरुणाचल प्रदेश में, तो हम इसको क्या बोलने लगे? दिहांग। ठीक है, इसको क्या बोलने लगे? दिहांग बोलने लगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि बांग्लादेश में तीस्ता नदी तथा ब्रह्मपुत्र नदी का संयुक्त अपवाह क्या कहलाता है? जमुना। अब ये नदी यहाँ से आ रही थी, जब इसने यहाँ पे एंटर किया तो इसको हम यहाँ पर किस नाम से जानने लगे? दिहांग के नाम से। लेकिन फिर ये आगे आई, ये असम से होते हुए जब यहाँ पे आई, ये बांग्लादेश में इसने प्रवेश किया, यहाँ अरुणाचल प्रदेश में आई, अरुणाचल प्रदेश के बाद इसने असम में प्रवेश किया और असम के बाद ये कहाँ आ गई? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में फिर क्या हुआ कि ये तीस्ता नदी जो कि सिक्किम से निकलती है, ये आकर के मिल गई किससे? ब्रह्मपुत्र नदी से। जो इनका संयुक्त अपवाह हुआ उन्हीं को हम क्या कहने लगे? जमुना। ये मैं यहाँ पे लिखे दे रही हूँ, इसको हम किसके नाम से जानने लगे? तो जमुना। तो यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा आप लोग, एक तो तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी का जो संयुक्त अपवाह था उसको हम कहते हैं जमुना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अंत में यह नदी पद्मा नदी के साथ मिलकर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। ठीक है, तो फिर क्या हुआ? ये नदी यहाँ पे तो तीस्ता नदी इससे मिली आकर के, फिर ये नदी थोड़ी दूर तक चली आगे, ये दो धाराएं मिलकर, फिर यहाँ से ये जो पद्मा नदी है ये गंगा की एक धारा है। पद्मा नदी आई, फिर यहाँ पे मिली आकर के किससे? ब्रह्मपुत्र से। ठीक है, जो तीस्ता और ब्रह्मपुत्र का संयुक्त अपवाह था उसमें क्या कौन सी नदी मिली आकर के? तो पद्मा, जो कि गंगा की एक धारा है। तब हम इसको किस नाम से, जो आगे मिलकर चली है धारा, इसका संयुक्त अपवाह, इसको हम क्या कहने लगे? मेघना। ठीक है, इसको हम मेघना के नाम से जानने लगे। ठीक है, अब देखो क्या कह रही है कि अंत में यह नदी जो थी पद्मा नदी के साथ मिलकर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। यहीं पर क्या होता है कि ये जो नदी है ये सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है और उसके बाद में ये बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो इसके नाम से लेकर ही पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी और भी पूछे जाते हैं, लेकिन इसके नाम कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर जगह पे इसके नाम बदलते रहते हैं। अभी देखिए आप कि ये जो नदी है ब्रह्मपुत्र, असम में इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र कब बोलते हैं? तो जब ये असम में पहुंचती है तो हम ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। आगे देखिए, तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? सांगपो। तो मैंने बताया आपको कि जब ये निकलती है तिब्बत से तो हम इसको सांगपो नाम से जानते हैं। जब अरुणाचल प्रदेश में पहुंचती है तब हम इसको दिहांग कहते हैं। फिर ये जब पहुंचती है असम में तब हम ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। और जब इसमें तीस्ता नदी मिल जाती है तो इसके संयुक्त अपवाह को हम जमुना कहने लगते हैं। फिर थोड़ा आगे चलती है, इसमें पद्मा नदी मिलती है आकर के, फिर इसके संयुक्त अपवाह को हम क्या कहते हैं? मेघना कहते हैं। ठीक है, तो ये इनके नाम है जो कि हर जगह पे बदलते रहते हैं। आगे देखिए, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है माजुली, इसी नदी पर स्थित है जो कि असम में है। अब ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र कब कहते हैं? जब वो नदी असम में पहुंचती है। तो ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र हम जहां कहेंगे ब्रह्मपुत्र पे ही माजुली द्वीप स्थित है। तो माजुली द्वीप कहाँ हुआ? असम में हुआ। ठीक है, तो सबसे बड़ा नदी द्वीप, ये क्वेश्चन बन गया, सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली है। स्थित कहाँ है? असम में स्थित है। आपको ब्रह्मपुत्र से याद रखना है कि ये स्थित कहाँ है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र तो हम असम में ही कहते हैं, इसलिए जो ये माजुली द्वीप है ये कहाँ पड़ेगा? असम में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा और यही लास्ट है, हम इसकी कुछ सहायक नदियों के बारे में जान लेते हैं कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां, इनके नाम पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी हमें पढ़ना है। तो यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट नाम ही लिखे हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं और जो पूछे भी गए हैं।
तो यहाँ पर लिखा है ब्रह्मपुत्र की उत्तरी सहायक नदियां, उत्तरी सहायक नदियां और दक्षिणी सहायक नदियां। अब देखिए इसमें आप सोच रहे होंगे उत्तरी किधर होंगी और दक्षिणी के साइड होंगी, तो इसका मतलब ये देखिए हम खड़े हैं ऐसे, तो हमारा उत्तर और दक्षिण, वैसे ही नदियों का उत्तर दक्षिण, ठीक है। तो वही है इसका उत्तर और दक्षिण। उत्तर ऊपर की साइड है और दक्षिण नीचे की साइड, जैसे होता है ये उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ठीक है। तो नदी भी इस तरह से बहती हुई आ रही है, तो इसका उत्तर कहाँ होगा, ऊपर, और दक्षिण कहाँ होगा, नीचे होगा, ठीक है। तो उत्तर से मिलने वाली नदियों के नाम है सुबनसिरी, धनसिरी उत्तरी, ठीक है, मतलब धनसिरी दोनों साइड से बह रही है, इसलिए उत्तर में उत्तरी और दक्षिण में दक्षिणी। मानस, कामक तथा तीस्ता है। तीस्ता नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पे ये इसकी तो उत्तरी सहायक नदी भी है, और दूसरा जब ये यहाँ पे मिलती है आकर के तब इसको हम जमुना कहने लगते हैं, ठीक है। आगे लिखा है कि दक्षिणी सहायक नदियां, दक्षिणी सहायक नदियां जो हैं उनमें क्या है, बूढ़ी दिहांग, जिसको हम दिबांग भी कहते हैं, ठीक है, बूढ़ी दिहांग को हम दिबांग भी कहते हैं। धनसिरी दक्षिणी तथा दिहांग नदियां सम्मिलित हैं, दिहांग और दिबांग में अंतर है। आप देख सकते हैं दक्षिण से मिलने वाली नदियां हैं ये, भाई ये नदी बह रही है, इसका उत्तर ऊपर है और दक्षिण नीचे। तो दक्षिण से मिल रही है कौन सी, ये हो गई दिहांग, ये हो गई दिबांग नदी, और ये हो गई लोहित। उसके बाद आप देख सकते हैं ये है धनसिरी नदी, जो कि नागालैंड से निकलती है और असम में ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है जाकर के। और उस ऊपर स्पेस नहीं था, इस वजह से मैंने उत्तरी नहीं बनाई हुई है। उत्तरी नदी जो धनसिरी है वो भी यही असम से ही निकलती है और असम में ही ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है, ठीक है। और कौन सी मिलती है, बस यही नदियां हैं कुछ, दिहांग, दिबांग, लोहित और धनसिरी। अब हम उत्तरी नदियों को भी देख लेते हैं। उत्तरी नदियां कौन सी हैं, तो सुबनसिरी, तीस्ता, मानस, ठीक है, और एक ये है कामक, कामक नदी ये यहाँ पे मिलती है आकर के, ठीक है। तो ये है हमारी सहायक नदियां, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां, ठीक है। तो इनके हमें नाम याद रखने, कौन सी उत्तर दिशा से आकर के ब्रह्मपुत्र में मिलती हैं और कौन सी दक्षिण दिशा से आकर के ब्रह्मपुत्र में मिलती हैं। इस तरह से हमारा जो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है ये कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम प्रायद्वीपीय अपवातंत्र के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।